Hello bachcho, let's read out the question first. To induce an EMF in a coil, the linking magnetic flux. तो बेसिकली यहाँ क्वेश्चन पूछ कर रहा है कि इंड्यूस EMF करने के लिए कॉइल में हमें लिंकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होना चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो की कॉन्सेप्ट हम क्या लगा देंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके द्वारा इंड्यूस ईएमएफ होता है, राइट। सो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी के इक्वल होता है। अब यदि मैं यहाँ पर देखिए इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूं, ठीक है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई इज नथिंग बट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये डी फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहीं पर डी टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टाइम को, चेंज इन टाइम को। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है कि जब फ्लक्स में चेंजेस होंगे तभी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स में चेंजेस होंगे विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तभी हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। अब बेसिकली चेंज इन फ्लक्स क्या होता है कि डी फाई इज इक्वल्स टू, ये हो सकता है इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स, यदि इनिशियल फ्लक्स ज्यादा हो तब, और ये इक्वल्स टू हो सकता है फाई टू माइनस फाई वन के, यानी कि यदि बाद में हमें फ्लक्स लिंकेज ज्यादा मिल रहा है और इनिशियली कम था। सो बेसिकली बोलने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इन द कॉइल, ये ऑब्वियसली किस पर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स पे। सो देखिए यहाँ पर फाई वन माइनस फाई टू ये हमें कब मिलेगा, जब फाई वन कुछ होगा और उसके बाद इंक्रीज होके फाई टू हो गया। और यहाँ पर फाई टू माइनस फाई वन कब मिलेगा हमें, जब फाई टू कुछ था, ठीक है, फाइनल फ्लक्स क्या हुआ है, कम हुआ है और इनिशियली ज्यादा था। सो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से मुझे एक कंडीशन पता चल रही है कि जो फ्लक्स है वो आइदर क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, फ्लक्स आइदर इंक्रीज करना चाहिए और डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। जब फ्लक्स आइदर इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, तो उस टाइम पर ही हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और यही हो जाता है हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से जो ऑप्शन बी दिख रहा है, कैन आइदर increase or decrease will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.